स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, हमारे जीवन में सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। चाहे सृष्टि हो या किसी भी चीज़ के लिए सूर्य बहुत अहम भूमिका निभाता है। वैसे ही हमारी कुंडली में भी सूर्य बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिससे हमारे ग्रह को और मजबूत कर देता है, हमारे जीवन को और मजबूत कर देता है, कई सारी आशाएं और बुलंदियों को छू जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि उगते हुए सूरज को जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसका क्या महत्व है। आज से आप भी जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, उगते हुए सूर्य को जल देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बहुत से लोग आज भी इसका पालन करते हैं। इसके पीछे धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। धार्मिक दृष्टि से बात करें तो बिना सूर्य को जल अर्पित किए भोजन करना महापाप माना गया है। तब तक वो भोजन अपाच्य ही रहता है। इस बात का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख संभवतः इसलिए किया गया है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। इनकी किरणों से ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है। प्रकृति के बैक्टीरिया जो है वो समाप्त हो जाते हैं और वनस्पतियों को ऊर्जा प्रदान मिलती है। इन्हीं के कारण अनाज और फल फूल उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इनका आभार व्यक्त करने के लिए प्रातः काल जल अर्पित करना चाहिए। धार्मिक कारणों की अपेक्षा उगते हुए सूरज को जल देने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी अधिक प्रभावशाली है। जल चिकित्सक और आयुर्वेदिक के अनुसार प्रातः काल सूर्य को जल सिर के ऊपर से पानी यानी बर्तन में ताम्र पात्र में जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय अपनी दृष्टि जल की धार के बीचों बीच रखें और सूर्य भगवान को एकाग्र होकर देखें। जल से छनकर सूर्य की किरणें दोनों आंखों के मध्य आज्ञा चक्र पर पड़े। इससे आंखों की रोशनी और बौद्धिक क्षमता तीव्र होती है। जल से छनकर सूर्य की किरणों जब शरीर पर पड़ती है तो शरीर का ऊर्जा का संचार होता है। उस सूर्य की जितनी सारी किरणें, शक्तिशाली किरणें हैं, वो हमारे ओर आकर्षित होती है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है और जीवन में अच्छे विचारों का संचार होता है। आधुनिक विज्ञान जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं और पानी की धारा के बीच उगते हुए सूरज को देखते हैं तो नेत्र की ज्योति बढ़ती है, आंखों की रोशनी तीव्र होती है, आंखों संबंधित रोग जो है सभी दूर हो जाते हैं। पानी के बीच से होकर के आने वाली सूर्य किरणें जब शरीर पर पड़ती है तो इसकी किरणों के रंगों का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 7 रंग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस सूर्य की किरणों में 7 रंगों का महासंयोग होता है, जिससे विटामिन डी भी प्राप्त होती है, जो हमारी अस्थियों को जो है वो मजबूत करती है। अब ज्योतिष शास्त्र की माने तो कहा गया है कि कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होने से उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए और उसके भी अनेक प्रभाव है। ताम्र पात्र में कोई अक्षत डाल करके जल देता है, कोई पुष्प डाल करके जल देता है। सूर्य के मजबूत होने से शरीर स्वस्थ होता है, ऊर्जावान होता है, शक्तिशाली बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और सफलता हर जगह उसको प्राप्त होता ही है। जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। जिसका सूर्य मजबूत है उसके सभी ग्रह अपनी स्थिति में चलते, यहाँ तक कि शनि राहु केतु जो पाप ग्रह माने गए हैं, ये भी उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आप आज से ही सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।